जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, आज इस वीडियो में जेपीएससी सीडीपीओ के बारे में पेपर 2 का 100 एमसीक्यू प्रश्न देखेंगे दोस्तों, जिसमें से ये आपका सेट 4 है। इससे पहले आपको सेट 1, सेट 2, सेट 3 जो है हम दे चुके हैं दोस्तों। तो आप नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं आप। और ये जो आपका जितना भी पेपर 1 और पेपर 2 है दोस्तों, उसमें जो जो सब्जेक्ट आपका मतलब पूछा जाएगा जिससे प्रश्न, ये पूर्णतः आपके न्यू सिलेबस पर आधारित प्रश्न हैं दोस्तों। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो आप इसे अंत तक ज़रूर देखिए दोस्तों। और जो दोस्त नए देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो वह चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। और इसमें जो है आपको साइंस और फिर आपको जो है करंट अफेयर्स कराया गया है दोस्तों। इस वीडियो में पेपर 2 में आपको क्या क्या पूछा जाएगा, तो वो साइंस से पूछा जाएगा, करंट अफेयर्स पूछा जाएगा और मैथ रीजनिंग से आपके सवाल पूछे जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का आपका पहला प्रश्न क्या है दोस्तों। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न है वो आप लोगों के सामने में है दोस्तों। ठीक है, आज का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने में क्या है कि कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए 2 शर्त आपको बताना है। मतलब कार्य हुआ है कि नहीं हुआ है, ये हुआ है तो इसका जो 2 शर्त है, 2 नियम है, वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वस्तु अगर विस्थापित हो जाता है, होना चाहिए, तब क्या हो जाएगा? तो कार्य हुआ है। ठीक है, अगर नहीं होता है वस्तु विस्थापित तो समझ लीजिए आप कार्य नहीं हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि किसी वस्तु का संवेग किसके ऊपर निर्भर करता है? तो किसी भी वस्तु का संवेग जो है उस वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग पर जो है वो निर्भर करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है 2 नंबर का हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत धारा प्रवाह को सुचालक के रूप प्रतिरोध से समृद्ध करने वाले नियम को कहते हैं। विद्युत धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से समृद्ध करने के वाले नियम को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जूल का नियम। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है दोस्तों? तो जूल का नियम बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो क्या होती है? तो बंद वक्र का होती है। ठीक है, बंद वक्र के जो है आपका चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि जल की बूंदों से खाली जगह होकर इंद्रधनुष बनता है। जल की बूंदों से होकर इंद्रधनुष जो बनता है वो क्या होता है दोस्तों? तो प्रकाश का प्रतिबिंबन और अपवर्तन के कारण जो है ये आपका इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है? इसमें से कौन सा आपका एक वेक्टर का मात्रा नहीं है वो बताना है। तो विद्युत प्रवाह जो है ये आपका मतलब वेक्टर नहीं है दोस्तों, यानी कि भौतिक राशि के मात्रा का परिणाम जो है ये क्या होता है कि भौतिक राशि में मात्रा तथा दिशा दोनों निहित होते हैं, उसे जो है सदिश राशि कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कार्बन के 6.022 इंटू 10⁻23 अणु जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? इसमें से आपको बताना है कि कौन सा मिलान आपका सही नहीं है दोस्तों। ठीक है,
तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जल का पीएच मान जो है ये 7.5 ना होकर के कितना होता है, जल जो होता है वो आपका उदासीन होता है, इसलिए जल का पीएच मान 7 होता है और 7 जो है ये उदासीन को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 7 से ऊपर जो होता है उसे क्षारीय कहते हैं और 7 से नीचे जो होता है पीएच मान में उसे अम्ल कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान होते हैं, समान उसमें क्या होता है दोस्तों, तो समान जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र क्या है। कैल्शियम ऑक्साइड जो है उसका आणविक सूत्र क्या होता है, तो CaO जो है ये इसका आणविक सूत्र होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर तरल रूप में होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा आपका पारा जो है कमरे के ताप पर जो है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, और ये आवर्त सारणी D ब्लॉक में इसका स्थान है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि सोने को तांबे के साथ खाली जगह मिश्रित किया जाता है। सोने को जो है तांबे के साथ मिश्रित किया जाता है, क्यों किया जाता है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोने को कठोर बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि रासायनिक समीकरण में प्रतिक्रिया की स्थिति किस स्थान पर अंकित की जाती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा तीर के ऊपर और नीचे। ठीक है, तीर के ऊपर या नीचे जो है ये अंकित किया जाता है उसकी प्रतिक्रिया को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम से पर केंद्रित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा अनुवांशिकी। ठीक है, अनुवांशिकी जो है आपका ये वंशानुगत पैटर्न पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचन होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, प्लाज्मोलिसिस। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्क द्वारा पुनः अवशोषित नहीं किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन जो है वो पुनः अवशोषित नहीं किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंधा जो है ये एक आपका अक्षीय हड्डी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि माँ से गर्भ को पोषक तत्व की आपूर्ति खाली जगह के माध्यम से होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा से जो है माँ के गर्भ में पोषक तत्वों की आपूर्ति की जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि एड्स से कौन सी प्रणाली सबसे अधिक प्रभावित होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरक्षा जो प्रणाली जो है ये सबसे ज़्यादा जिस व्यक्ति को एड्स है उसका प्रतिरोधक क्षमता जो है घट जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से पौधे थैलोफाइट समूह से संबंधित नहीं हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह मार्सिलिया। ठीक है, मार्सिलिया जो है ये संबंधित आपका नहीं है, बाद बाकी कारा, क्लेडोफोरा, यूलोथ्रियोक्स जो है ये सारे संबंधित आपके हैं दोस्तों थैलोफाइट से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम। ठीक है, रेसिस्टेंस का जो यूनिट होता है वह ओम होता है और विद्युत धारा का क्या होता है दोस्तों, तो एम्पियर होता है। इसके बाद शक्ति जो है किसका होता है, तो वाट होता है। इसके बाद आपको अगर विभवांतर का पूछे तो ये वोल्ट होता है और प्रतिरोध का क्या होता है, तो ओम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि ऑटोमोबाइल्स में यात्रा की दूरी मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ओडोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ओडोमीटर।
ठीक है। ओडोमीटर के द्वारा वाहन के द्वारा चला गया दूरी मापा जाता है। टेकोमीटर के द्वारा वायुयान की गति मापा जाता है और स्पीडोमीटर के द्वारा जो है वाहनों की गति मापा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि ठोस सतह द्वारा किसी वस्तु पर सामान्यतः दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सामान्य बल कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि गति के निम्नलिखित समीकरण में कौन सा एक पिंड द्वारा सीधे यात्रा की गई दूरी या विस्थापन को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? F=ut + at²/2। ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा फार्मूला दोस्तों विस्थापन का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णता का कुचालक या बैंड कंडक्टर है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका लकड़ी, ठीक है। लकड़ी सबसे अच्छा ऊष्मा का कुचालक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें आसमान में अंधेरा नज़र आता है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका ऐसा क्यों होता है कि क्योंकि प्रकीर्णन नहीं होने के कारण जो है इस तरह का होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि वाहनों में अपनी व्यापक दृष्टि क्षेत्र के लिए कौन सा दर्पण पीछे देखने के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण, ठीक है। किसी भी गाड़ी में पीछे का दृश्य को देखने के लिए उत्तल दर्पण लगा होता है ड्राइवर के बगल में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा परमाणविकता, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि हाइड्रोक्साइड आयनों की उच्च सांद्रता वाले विलयन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा विलयन उच्च pH का मान वाला क्षारीय विलयन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल खाली जगह का वर्णन नहीं करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा परमाणु की अस्थायित्व होने का जो है ये रदरफोर्ड परमाणु मॉडल और इसका वर्णन नहीं करता है कि परमाणु अस्थायी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसको जो कहा जाता है दोस्तों ऑक्सीकृत, ठीक है। ऑक्सीजन जब ग्रहण करे तो उसे क्या कहा जाता है? तो ऑक्सीकृत कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में जिंक ऑक्साइड बनाता है जो एक सुरक्षा परत के रूप में कार्य करता है जो जंग रोकथाम भी करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा गैल्वेनाइजेशन, ठीक है, गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट प्रश्न है कि गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने पर प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी कि शीशा को गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिलीकरण, ठीक है, अनिलीकरण। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्न में से किसे कोशिका पावर हाउस कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को जो है आपका कोशिका का पावर हाउस या बिजली घर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नारियल के छिलके को मौजूद कौन सा उत्तक उसके कठोर और दृढ़ बनाता है? यानी कि नारियल को इतना कठोर और हार्ड जो बनाता है वह कौन सा उत्तक बनाता है दोस्तों? तो स्क्लेरेइन काइमा, ठीक है, स्क्लेरेइन काइमा जो है उसे हार्ड या कठोर बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे टायरेंट लिजार्ड किंग कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टायरेनोसोरस रेक्स, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन हमारे फेफड़े से शरीर के सभी अंगों तक ले जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हेमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन को आपके
फेफड़े से सभी अंगों तक ले जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि मनुष्यों का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका छोटी आंत हो जाएगा। छोटी आंत इसमें से जो है ये उत्सर्जन का काम नहीं करता है। फेफड़ा आपका श्वास का उत्सर्जन करता है, त्वचा आपका पसीना का उत्सर्जन करता है और भी बहुत वसा का उत्सर्जन करता है। बड़ी आंत आपका मलमूत्र जो है वो निकालता है दोस्तों। तो छोटी आंत जो है आपका ये उत्सर्जन नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आपको जो है विटामिन और रोग दिया हुआ है, इसका आपको सही मिलान करना है। तो विटामिन ए से जो है ये रतौंधी होता है दोस्तों, ठीक है। सही मिलान कौन सा इसमें नहीं है वो बताना है आपको, ठीक है। तो ये तो सही है दोस्तों। विटामिन बी जो है बेरी बेरी, ये भी सही है। विटामिन डी जो है रिकेटस या सूखा रोग, ये भी सही है। विटामिन के जो है ये बांझापन नहीं होता है दोस्तों, इसमें होता है रक्त का थक्का ना बनना, ठीक है, थक्का ना बनना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बीसीजी टीका के नाम में बी का क्या अर्थ होता है। तो बी का क्या अर्थ होता है दोस्तों। तो बी का जो अर्थ होता है वो आपका होता है बाइसिलस, ठीक है, बाइसिलस। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कभी कभी यह देखा गया है कि जब हम किसी शीशे के बर्तन में दूध या जल डालते हैं, गर्म दूध या जल डालते हैं तो वह चटक जाता है। तो ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा खोलते द्रव अधिक दाब जो है वो उत्पन्न करता है। जब खोलता द्रव होता है तो वो दाब जो है सबसे अधिक उत्पन्न करेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के कड़े होने के दौरान क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा आपका द्रव्यमान का विस्तार होता है और ऊष्मा जो है मुक्त होती है, ठीक है, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस जमता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि हड्डी चारकोल का प्रयोग होता है चीनी को साफ करने के लिए, ऐसा क्योंकि इसके द्वारा क्या होता है। तो इसके द्वारा जो आपका होता है दोस्तों वह विरंजन होता है, ठीक है। चारकोल और हड्डी के द्वारा जो है चीनी को साफ करने का विरंजन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका सूची 1 और सूची 2 को जो है आपको मिलान करना है दोस्तों, ठीक है। सूची 1 और सूची 2 को जो है आपको मिलान करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा दोस्तों हीरा जो हो जाएगा वो कार्बन है, हीरा। इसके बाद संगमरमर कैल्शियम है। रेत जो है दोस्तों आपका क्या है तो सिलिकॉन है। और मानिक के रूबी जो है ये क्या है तो आपका एल्युमिनियम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्यूटेन की संरचना इनमें से कौन सा है दोस्तों वो बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें 4 कार्बन होगा और आपका हाइड्रोजन की संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपका 10, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि पानी में लटके हुए कोलाइडली कण किस प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों तो स्कंदन के द्वारा जो है उसे हटाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि नामकरण की द्विनाम पद्धति में किस जीवधारी को 2 नामों से व्यक्त किया जाता है। ये 2 नाम क्या क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह आपका हो जाएगा जीनस एवं, एक मिनट दोस्तों, जीनस एवं स्पीसीज होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जीनस एवं स्पीसीज जो है ये होता है। और ये द्विनाम पद्धति सर्वप्रथम जो लाया गया था दोस्तों ये 1753 ईस्वी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आपको सुमेलित करना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। हार्मोन जो हो जाएगा वह टेस्टोरेन हो जाएगा दोस्तों। एंजाइम जो आपका हो जाएगा ये लाइपेज हो जाएगा। और फास्फोलिपिड जो है ये आपका हो जाएगा लेसिथिन हो जाएगा। और बहुलक आपका पॉलीथीन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बेरी बेरी, भूख न लगना, बदन जिम, थकान, हृदय और
रुधिर वाहिकाओं का कमज़ोर हो जाना, ये कौन से विटामिन की कमी की निशानियां हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विटामिन B1। ठीक है, B1 का ये लक्षण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जब आलू को संग्रहित करके रखा जाता है तो उसमें नए कल्ले फूटने से रोकने के लिए उस पर किस हार्मोन का छिड़काव किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा मेलेइक हाइड्रोजाइक। ठीक है, मेलेइक हाइड्रोजाइक जो है उस पर छिड़काव किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोई बी प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति है और किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रक्त वाले व्यक्ति को वो जो है अपना रक्त दे सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A, B और B। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि सफ़ेद दाग का इलाज निम्नलिखित में से किस हर्बल दवा द्वारा किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा लुकोसिन के द्वारा जो है सफ़ेद दाग को छुटाया जा सकता है या इलाज किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि जब मानव शरीर के तापमान से लगभग 5.4 से 8 डिग्री फ़ारेनहाइट की कमी होती है तो इस स्थिति में जो है खाली जगह के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हाइपोथर्मिया के रूप में जो है इसे जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इसमें आपको समांतर क्रम संयोजन का जो है वो सूत्र आपको बताना है कि इसका जो सही सूत्र है वो क्या है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर B जो है ये सही हो जाएगा। 1/r 1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है? विद्युत केतली, विद्युत बल्ब, ओवन, विद्युत जनित्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा आपका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत जनित्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि धारा का सतत प्रवाह करने के लिए किस चालक के दो सिरों के बीच विभवांतर बनाए रखने में आसान विधि उसे खाली जगह टर्मिनल के बीच जोड़ना पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैटरी से जो है उसे जोड़ना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करता है तो इस गति की खाली जगह कहेंगे? तो इसको क्या कहेंगे दोस्तों? तो इसको जो है वक्रीय रेखीय गति कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा आइजैक न्यूटन के द्वारा जो है गुरुत्वाकर्षण का आपका नियम दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है? इसमें कौन सा किया गया कार्य का उदाहरण नहीं है वो बताना है। तो लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना, तो ये कार्य नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि दीवार पर जब वो धक्का बल लगा रहा है तो दीवार उसमें विस्थापन नहीं हो रहा है, दीवार वहाँ से नहीं हट रहा है, इसलिए उस लड़का का काम जो है वह 0 हो जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? इसमें से कौन सा कार्य का इकाई नहीं है वो बताना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये तीनों जो है कार्य का इकाई है। आपका ऑप्शन नंबर A जो है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये जो है आपका गलत है, ये नहीं होगा। बाद में कि ये तीनों जो है आपका सही है दोस्तों जूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति दिव्यांग का सशक्तिकरण के लिए किसे हाल ही में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत अग्रवाल को जो है हाल ही में यह सम्मान दिया गया है।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण हाल ही में कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उड़ीसा में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूनेस्को द्वारा किस नृत्य को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गरबा नृत्य को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान कल्चरल मेडल्सन के भारतीय मूल के किस उपन्यासकार को सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मीराचंद को जो है सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा RIZZ जो है इसे 2023 वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि रेलवे मंत्रालय द्वारा हाथियों को ट्रेन के हादसे से बचाने के लिए किस प्रणाली को पेश किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों गजराज सुरक्षा कवच जो है वो आपका प्रणाली पेश किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि UN क्लाइमेट चेंज इन कॉन्फ्रेंस 28 यानी कि COP28 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है या कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका दुबई में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि फास्टर 2.0 नामक पोर्टल हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो है ये आपका लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रही निर्माणाधीन सिल्लियाकयारा सुरंग का संबंध कहाँ से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, ये सुरंग कहाँ है? सिल्लियाकयारा सुरंग जो है ये आपका उत्तराखंड में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और ये आज का आपका अंतिम प्रश्न होगा। पेपर दूसरा का ये चौथा सीरीज है और चौथा सीरीज का ये आपका अंतिम प्रश्न होगा दोस्तों। ठीक है, तो देखते हैं कि टेनिस का वर्ल्ड कप डेविस कप 2023 का विजेता कौन है? तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा इटली। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, और जो नए दोस्त देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वह चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको लगातार जो है मेरे चैनल के माध्यम से मिलता रहे। और बहुत ही जल्द आपको नेक्स्ट जो है वीडियो फिर दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, CDPO का चूँकि एग्ज़ाम में आपका अब समय बचा नहीं है, बहुत कम समय बच गया है दोस्तों। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अपनी एग्ज़ाम को देंगे। चलिए दोस्तों, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए मेरे तरफ से जोहार, धन्यवाद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।